हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज हम आपसे इंडियन ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, द नॉर्दर्न माउंटेन्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि ये टॉपिक कितना क्रूशल है। यू जस्ट कांट स्किप इट। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। अगर आप इंडिया के मैप को देखें तो उसके क्राउन यानी कि मुकुट में आपको क्या दिखता है? वेल, इट्स दीज मैग्निफिसेंट माउंटेन रेंजेस। और आज हम इन्हीं के बारे में डिटेल में जानेंगे। टू मेक दिस टॉपिक सुपर इजी फॉर यू, हमने इसे 5 सिंपल पार्ट्स में ब्रेक किया है। पहले इंडिया का एक क्विक ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन, फिर हम चलेंगे दुनिया की छत यानी पामीर नॉट पर। वहां से हम ट्रांस हिमालयस को समझेंगे और फिर उसकी 3 मेन रेंजेस काराकोरम, लद्दाख एंड ज़ांस्कर में डीप डाइव करेंगे। और लास्ट में एक क्विक रिवीजन फॉर ऑल द की टेकअवेज। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, किसी भी जगह की ज्योग्राफी को समझने के लिए पहले बिग पिक्चर देखना बहुत जरूरी है। सो लेट्स बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडिया इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू इट्स ज्योग्राफिकल रीजन्स। मोटे तौर पर इंडिया को 6 मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे ऊपर है नॉर्दर्न माउंटेन्स, फिर आते हैं एक विशाल इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, द थार डेजर्ट, द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेटो, द कोस्टल प्लेन्स एंड फाइनली द आइलैंड्स। ये सभी अपने आप में यूनिक हैं, बट आज आवर एंटायर फोकस इज गोना बी ऑन दैट वेरी फर्स्ट वन, द नॉर्दर्न माउंटेन्स। सो अ क्विक थॉट, ये इतने विशाल, इतने बड़े पहाड़ आखिर बने कैसे? वेल, द स्टोरी इज एक्चुअली एपिक. It's all about something called the Indian Plate. Imagine this, a huge piece of Earth's crust that traveled not for millions of years and then, bam, it collided with the Eurasian Plate. उसी जबरदस्त टक्कर से ये जमीन ऊपर उठ गई and it created these towering peaks. चलिए, अभी के लिए इतनी जियोलॉजी काफी है। अब लेट्स गो टू द स्टार्टिंग पॉइंट, द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ ऑल दीज माउंटेन सिस्टम्स। इसे कहते हैं पामीर नॉट और इसका एक बहुत ही फेमस निकनेम है द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज द मेन जंक्शन जहां से एशिया की सारी मेजर माउंटेन रेंजेस निकलती हैं। सो व्हाट इज दिस पामीर नॉट एग्जैक्टली? वेल, ये एक मेजर माउंटेन जंक्शन है जो मेनली तजिकिस्तान में है। आप इसे ऐसी जगह समझ सकते हैं जहां कई सारी विशाल माउंटेन रेंजेस आकर मिलती हैं और फिर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। और इसकी इतनी ऊंचाई और सेंट्रल लोकेशन की वजह से ही इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल मिला है। So you can think of the Pamir Knot like a traffic junction for mountains. इस सेंट्रल हब से अलग-अलग हाईवेज यानी माउंटेन रेंजेस निकलती हैं। वेस्ट की तरफ आपको हिंदू कुश और सुलेमान रेंजेस मिलेंगी, ईस्ट की तरफ कुनलुन शैन। बट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो साउथ ईस्ट की तरफ आती हैं वो हैं द माइटी काराकोरम एंड द हिमालयन रेंजेस। ओके, तो पामीर नॉट से आगे बढ़ते हैं। अब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से जूम इन करने वाले हैं, स्पेसिफिकली ऑन द ट्रांस हिमालयन सिस्टम। ये वो रेंजेस हैं जो इंडिया के बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट हिस्से में लोकेटेड हैं। Now this is a very common point of confusion, so please pay attention. The Trans-Himalayas and the main Himalayas are two different systems. The word trans का simple मतलब होता है across या beyond. So the Trans-Himalayan ranges वो हैं जो Great Himalayas के north में यानी उसके पार हैं। ये दोनों massive systems एक दूसरे के almost parallel चलते हैं। और यहाँ से मोस्टली पॉइंट ये, फॉर योर एग्जाम्स, इसका आप चाहे तो एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन रेंजेस का ऑर्डर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इंडिया के अंदर ट्रांस हिमालयन सिस्टम की 3 मेन रेंजेस हैं और उनका ऑर्डर नॉर्थ से साउथ है। सबसे ऊपर कराकोरम, बीच में लद्दाख और सबसे नीचे ज़ांस्कार। याद रखने का सिंपल तरीका है KLZ। ऑलराइट, अब जब हमें ऑर्डर पता चल गया है, चलिए इन तीनों रेंजेस को एक एक करके थोड़ा क्लोज से देखते हैं। We'll start with the northernmost and the mightiest of them all, the Karakoram. द काराकोरम रेंज को अक्सर द बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है, एंड फॉर अ वेरी गुड रीजन। ये एक बहुत ही रगेड और स्ट्रेटेजिक रेंज है और इसका काफी बड़ा हिस्सा इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूटेड टेरिटरी में आता है। और ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है। इट स्ट्रेचेस फॉर अबाउट 500 किलोमीटर्स। दैट रियली गिव्स यू अ सेंस ऑफ इट्स मैसिव स्केल एंड हाउ इट डोमिनेट्स द एंटायर रीजन। Now, one of the most incredible features of this range is its glaciers. दुनिया के second and third largest non-polar glaciers, the Siachen Glacier and the Biafo Glacier, दोनों यहीं पर हैं. These glaciers are like massive frozen rivers and they are super important sources of fresh water for the whole subcontinent.
And here it is, the one fact you absolutely cannot forget. दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट के बाद द माइटी K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, इस रेंज का क्राउन जूल है. It stands at a mind-boggling height of 8,611 meters. Okay, so moving just south of the Karakoram, हम आते हैं अपनी नेक्स्ट रेंज पर, लद्दाख. अगर आप मैप देखें तो आपको ये रेंज फेमस सिटी लेह के ठीक नॉर्थ में दिखेगी. लद्दाख रेंज की स्पेशलिटी ये है कि इट फॉर्म्स द हाईएस्ट प्लेटो इन द इंडियन यूनियन. ये एक हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट है जिसमें अक्साई चिन और सोडा प्लेन्स जैसे एरियाज आते हैं. और जैसे जैसे ये रेंज आगे ईस्ट की तरफ बढ़ती है, ये तिब्बत में एक सेक्रेट कैलाश रेंज के साथ मर्ज हो जाती है. And now we're at the final range in our KLS series, the Zanskar Range. ये Trans-Himalayan system की southernmost range है, and it acts like a wall just before you reach the Great Himalayas. ज़ांस्कार रेंज की एवरेज हाइट भी काफ़ी इंप्रेसिव है, अराउंड 6,000 मीटर्स. ज्योग्राफिकली ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लद्दाख रीजन को ब्यूटीफुल ज़ांस्कार वैली से अलग करती है. एंड ऑन अ बिगर स्केल ये तिब्बत के साथ एक अनऑफिशियल बाउंड्री भी बनाती है. So we've covered a lot of ground, haven't we? हमने ट्रांस हिमालयास को काफ़ी डिटेल में समझा. अब टाइम है इन सारे फैक्ट्स को कंसोलिडेट करने का, which is exactly what you need to do right before an exam. So let's do a quick revision. ये स्लाइड समझ लीजिए आपकी रिवीजन चीट शीट है. लेट्स रिकैप. 1. पामीर नॉट एशिया की रेंजेस का सेंट्रल हब है. 2. ट्रांस हिमालयाज मेन हिमालयाज के नॉर्थ में है. 3. द गोल्डन रूल KLZ order from north to south is Karakoram, Ladakh, Zanskar. And 4. Key landmarks K2, the world's second highest peak, and Siachen Glacier, दोनों Karakoram range में है. Lock this in. So as we wrap this up, I want to leave you with a thought. क्या ये माउंटेन रेंजेस सिर्फ ज्योग्राफी का एक चैप्टर हैं जो हमें किताबों में पढ़ना है, या फिर ये इंडिया की सिक्योरिटी, उसके क्लाइमेट और उसके वाटर रिसोर्सेज के लिए आवश्यक उससे कहीं ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करती हैं? इट्स डेफिनेटली समथिंग टू थिंक अबाउट. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं.